Hello बच्चों, let's understand the question first. Liquid A and B form ideal solution in the entire composition range. At 350 Kelvin, the vapor pressure of pure A and pure B are. तो vapor pressure of pure A, PA नॉट की वैल्यूज हमें गिवन है, वो है 7 इंटू 10⁻³ एंड PB नॉट की वैल्यूज हमें गिवन है, वो है 12 इंटू 10⁻³ पास्कल. ठीक है, रिस्पेक्टिवली. द कंपोजिशन ऑफ द वेपर इन द इक्विलिब्रियम, कंपोजिशन ऑफ द वेपर्स हमें कैलकुलेट करना है, यानी कि इसका मतलब है वेपर फेज में जो इनके कंपोजिशन है, यानी कि वेपर फेज में ए के मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन हमें कैलकुलेट करने हैं, और विद द सोल्यूशन कंटेनिंग 30 मोल परसेंट ए एट दिस टेम्परेचर. तो यानी कि यहाँ पर जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और 40 कंटेनिंग 40 मोल परसेंट एट ऑफ ए एट दिस टेम्परेचर. यानी कि इसका मतलब ये है कि जो ए है, जो हमें ए लिक्विड फेज में गिवन है 40% है, तो 40% का मतलब 0.4 है. अच्छा, जब एक्स ए की वैल्यू 0.4 है तो एक्स बी की वैल्यूज कितनी हो जाएगी? 0.6 हो जाएगी. तो अगर हमें वाई ए कैलकुलेट करना है तो वाई ए कैलकुलेट कैसे करते हैं, यानी कि वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन है ए की वो कैलकुलेट करना है, तो वो जाएगा पी ए नॉट एक्स ए डिवाइड बाई पी टोटल. तो पी टोटल पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. पी टोटल इज इक्वल टू कितना होगा? पी ए नॉट एक्स ए प्लस हो जाएगा पी बी नॉट एक्स बी. तो पी ए नॉट हो गया 7 इंटू 10⁻³ इंटू एक्स ए की वैल्यूज हो जाएगी हमारे पास में 0.4, प्लस यहाँ होगा 12 इंटू 10⁻³ इंटू होगा 0.6. ठीक है, तो 72 ये आएगा, यानी कि 7.2 एंड देन 2.8, यानी कि इसका मतलब ये हो जाएगा 10 होगा तो 10⁻4 आ जाएगा. तो ये आ गया 10⁻4. अब यहाँ पर सॉल्व कर लो आप, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 10⁻³ इंटू 0.4 डिवाइड बाई, यहाँ पर आ गया 10⁻4, ऊपर चला जाएगा. देन यहाँ पर जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.28. तो 0.28 वाई ए आ गया, तो वाई बी कितना आ जाएगा? 1 माइनस वाई ए कर लो आप यहाँ पर, तो 1 माइनस 0.28, यानी कि सॉल्व करेंगे तो 0.72 यहाँ पर आ जाएगा. तो दो चीजें हमारे पास में है, यानी जो कंपोजिशन है इन द वेपर फेज वाई ए इक्वल टू 0.28 एंड वाई बी इज इक्वल टू 0.72, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल. ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक.